जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए आज नया टॉपिक लाए हैं आप लोग के लिए। ईवीएस में है आपका प्रमुख पर्यावरणीय संगठन, सम्मेलन और आंदोलन, जो आपके संबंधित होंगे, पर्यावरण संबंधित है सब। इसको आज इसी टॉपिक को आज क्लियर किया जाए क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं, देखेंगे एक एक करके। चर्चा करेंगे पहले पर्यावरणीय सम्मेलन की, ठीक है। तो विश्व स्तर पे कई सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, उसकी चर्चा कर लेंगे। पहले आप देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन, सुने होंगे नाम। स्टॉकहोम सम्मेलन आपका पहला है। यह सम्मेलन आपका आयोजन 5 जून 1972 को स्वीडन में, कहां पे, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कहां पे हुआ है, तो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। और कब हुआ है, 5 जून 1972 में, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन की वर्षगांठ के तौर पर देखो, प्रत्येक वर्ष हम लोग जो 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो ये मनाने का संकल्प जो है यहीं से आया है आपका 1972 में, आपके स्टॉकहोम सम्मेलन से ही 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प लिया गया, ठीक है। अब आगे बात करें, स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान ही क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूएनईपी, ठीक है। आपका इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में है, ठीक है। इसका भी जन्म हुआ है, मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन से ही यूएनईपी का भी आपका जन्म हुआ है, जिसका वर्तमान मुख्यालय आपके केन्या देश है, आपका नैरोबी शहर। और ये आपका जो सम्मेलन है, यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की स्थितियों, संचयी, ठीक है, प्रदूषक जो आपके हैं, पीओपी जो आपके कहते हैं, से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका सम्मेलन, ये हुआ है 5 जून 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन। अगला चर्चा करें तो अगला आपका है हेलसिंकी सम्मेलन, ठीक है। ये देखिए कहाँ हुआ है, तो हेलसिंकी सम्मेलन आपका आयोजन फिनलैंड देश, ठीक है, फिनलैंड देश के हेलसिंकी में हुआ है 1974 में। कब हुआ है, 1974 में हुआ है, ठीक है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है। समुद्र से जुड़ा हुआ यह सम्मेलन था। समुद्री पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हेलसिंकी सम्मेलन आपका आया था, ठीक है। इस सम्मेलन का विषय देखिए, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना, और स्पष्ट रूप से परिभाषा न जानने के कारण यह सम्मेलन विफल भी हो गया था। एक मुख्य इसका उद्देश्य जो था, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना ही था, ठीक है। तो अगला देखेंगे वियना सम्मेलन, आपका है वियना सम्मेलन अगला। यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था, ठीक है। ओजोन परत आपके समताप मंडल में पाई जाने वाली एक परत है। पराबैंगनी किरण सूर्य की जो होती है उसको मतलब छान के मतलब पृथ्वी पे आती है। यह बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है, ठीक है। बहुपक्षीय मतलब कई देश इसमें सम्मिलित थे। 1985 के वियना सम्मेलन में सहमति बनी और 1988 में इसे लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये सहमति कब बनी थी, 1985 में, और लागू कब हुआ, 1988 में। बात करें इस सम्मेलन में मानव स्वास्थ्य और ओजोन प्रतिक्रिया में परिवर्तन करने वाले मानवीय गतिविधियों की रोकथाम, ठीक है, मानवीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय के लिए गए थे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट था कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो हम लोग प्रयास करेंगे मनुष्यों द्वारा, गतिविधियां जो है उसके लिए कुछ प्रभावी कार्य किए जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये वियना सम्मेलन है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको भी देख लेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन परत को लेकर ये भी था एक आपका, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो विभिन्न पदार्थ के उत्पादन उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से दुनिया में कई देशों ने 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर 1987 को, आपका डेट इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर किया, ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो आपके विभिन्न प्रकार के गैसें जो आपकी होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती है, उससे भी ओजोन परत का क्षरण होता है, उनके कटौतियों करने के लिए आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, ठीक है। अब देखेंगे 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है। आप देखेंगे 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं हम लोग, और इसका निर्णय भी यहीं से शुरू हुआ है, ठीक है। अगला है टोरंटो सम्मेलन। टोरंटो सम्मेलन की बात करेंगे तो 14वां G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है। टोरंटो जो आपका है, ओंटारियो कहाँ, कनाडा में 19 से 21 जून 1988 के बीच आयोजित किया गया था, ठीक है। टोरंटो आपके कनाडा में, ओंटारियो शहर में 19 से 21 जून और 1988 के बीच ये आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय जो था, ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत, ठीक है, आने वाली गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को रखा गया था। इन चीजों को रखा गया था कि ये गैसें हैं जो आपके ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए हानिकारक है। आगे देखेंगे रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन बात करेंगे। रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। तो यह शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो दी जेनेरियो में हुआ था। 3 जून कब, 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक, ठीक है, यह सम्मेलन चला था आपका, जिसमें 182 देशों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 182 देश को प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो आयोजित हुआ था, इस शिखर सम्मेलन को ही पृथ्वी सम्मेलन भी और रियो सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय जो था, 21वीं सदी के लिए पर्यावरण की महत्वपूर्ण सूचनाओं को एक दस्तावेज तैयार करना था, जिसे हम एजेंडा 21 भी कहते हैं, ठीक है।
21वीं सदी के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे हैं उसको तैयार करके अपने भावी पीढ़ियों को जो आने वाली है उनको बस संरक्षण में जो बचा के रखेंगे हम लोग, सतत डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, इस हिसाब से हम एजेंडा 21 लाए थे और उसी के रूप में ये कार्य किया था आपका पृथ्वी सम्मेलन में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और पर्यावरण के संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था आपका। अगला आपका है क्योटो प्रोटोकॉल। इसकी बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल एक क्या है, ये भी अंतरराष्ट्रीय संधि है आपकी। ठीक है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा बनाए जाने के लिए जीवों के परिवर्तनों को रोकने के लिए भी 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। 11 दिसंबर 1997 में। ठीक है, और इस सम्मेलन सभी राष्ट्र एक मत कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सहमत हुए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कटौती के लिए, ऑक्साइड गैस के कटौती के लिए। सहमत हुए थे। अगला है जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जिसे हम रियो प्लस 10 कहते हैं। रियो सम्मेलन जो हुआ था उससे 10 साल बाद रियो 10 सम्मेलन। ठीक है, तो इस सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुआ था आपका। ठीक है, 2002 में, सब समय याद करेंगे 2002। इस सम्मेलन का मुख्य विषय जो था सतत विकास। ठीक है, सतत विकास था। और जोहान्सबर्ग सम्मेलन के वैश्विक गरीबी जो उन्मूलन के लिए ये विश्व एकता कोष की स्थापना की गई। ठीक है, ये इसमें देखेंगे विश्व एकता कोष की स्थापना के लिए ये आपका आया था। अगला है रियो प्लस 10। ठीक है, पृथ्वी 20 इसको कहते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन भी रियो जेनेरियो शहर में ही हुआ है आपका। ठीक है, 2012 में इसको किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय भी सतत विकास पर बल देना था और इसमें फ्यूचर वी वांट का संकल्प लिया गया था। ठीक है, रियो प्लस 20। अब चलिए आगे चर्चा करेंगे पर्यावरणीय जो आपके संगठन है इंपॉर्टेंट, उसको भी देख लेंगे। तो एक करके देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का भोजन एवं कृषि संगठन, जिसे हम FAO कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, FAO, तो इसके लिए पढ़ेंगे। इसकी स्थापना 1945 में हुई है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है आपके कहाँ है, रोम में। रोम में इसका मुख्यालय है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। और इसका कार्य देखेंगे तो यह यूनाइटेड नेशन की एक विशिष्ट एजेंसी है जो गरीबी भुखमरी, ठीक है, भुखमरी को मिटाने के अंतरराष्ट्रीय प्रयास की अगुवाई करती है। ठीक है, भुखमरी को मिटाने के अंतरराष्ट्रीय प्रयास की अगुवाई करेगी आपका ये FAO। आगे है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे IUCN कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में IUCN कहते हैं। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई है और इसका वर्तमान देखेंगे मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड देश के ग्लैंड सिटी, क्या है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड ग्लैंड आपका वहां पर शहर है, वहां पे हुआ है। ठीक है, मुख्यालय इसका है। और IUCN विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्या है, वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। एक तरह से देखा जाए तो इसमें कई मतलब शाखाएं इसके हैं। अभी 1963 में इस संस्थान द्वारा 3 प्रकार के पत्र जारी किए गए। ठीक है, कौन आप नाम सुने होंगे, रेड डाटा लिस्ट। ठीक है, आपका रेड डाटा लिस्ट है, पिंक लिस्ट है, गुलाबी डाटा लिस्ट, ग्रीन डाटा लिस्ट है। ठीक है, तो आपके जैसे कि जानवरों के लिए है, जो देखेंगे जानवरों के एक संवेदनशील, जैसे जो विलुप्त होने के कगार पे है उनको रेड डाटा लिस्ट में डाल देते हैं, कुछ कम है तो उनको पिंक में रखते हैं, जो सुरक्षित है उनको ग्रीन में रखते हैं। तो इस तरह से ये आपका IUCN लिस्ट जारी करता है। अगला देखेंगे आप WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में ही है स्थित। इसका मुख्य कार्य देखेंगे तो जंग, विशेष रूप से देखेंगे संक्रामक अवयवों से तथा विश्व के लोगों को समान स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आपका ये है। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन में 193 सदस्य आपके हैं देश, इसमें स्वास्थ्य को लेकर WHO है आपका। आगे है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO। ठीक है, WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करेंगे तो स्थापना 23 मार्च 1950 में हुआ है। ठीक है, और इसके प्रत्येक वर्ष क्या है, 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, क्योंकि 23 मार्च को ही क्या हुआ है, इसका संगठन बना है, इसलिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस हम 23 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय देखेंगे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ये भी है स्विट्जरलैंड के आपके जिनेवा में। इस संस्था का मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौसम की दशाओं का अध्ययन करना और अनुमान लगाना कि इसके मौसम से संबंधित जो भी आप चेतावनियां जारी करते हैं वो इससे संबंधित है। ठीक है, मौसम खराब होने की जो संभावना रहती है कोई कहीं पे, तो इसके लिए आपका WMO है। आगे है विश्व वन्य जीव कोष, WWF, विश्व वन्य जीव कोष। तो आप देखेंगे इसका वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन आपका ये है। विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइड आपका फॉर द नेचर की स्थापना जो हुई है 1961 में हुई है और इसका मुख्यालय भी आपके स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, ग्लैंड में। WWF द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे वन्य जीव की सामान्य संरक्षण करने के लिए किया जाता है।
इसके अतिरिक्त यह संस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधित आर्थिक व्यवस्था का भी संचालन करती है। ठीक है, तो एक टाइप से देखेंगे तो ये आपका वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उपयोगी है आपकी WWF। आगे है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, इसकी चर्चा हम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का जो नियंत्रण करता है यही करता है आपका। इसकी स्थापना जून 1972 में हुई है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण संरक्षण के परिणामस्वरूप क्या है कि इसका मुख्यालय आपका नैरोबी में स्थित है। ठीक है, और इसके साथ ही इसके 6 अन्य देशों में भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके 6 अन्य देशों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और यूएनईपी में देखें 175 से अधिक देशों में एकीकृत पर्यावरण सूचना के सेवा प्रदान करता है ये। ठीक है, और यूएनईपी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जो है आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर्यावरण और उसके सभी दशाओं का अध्ययन करता है ये। ठीक है, उसके सभी दशाओं का अध्ययन करेगा। इसी के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की स्तब्धता को समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करता है आपका यूएनईपी। चलिए अब चर्चा करेंगे पर्यावरणीय आंदोलनों की। ठीक है, जो आपके भारत परिप्रेक्ष्य में देखेंगे प्रमुख रूप से जो आंदोलन हुए हैं घटित, उनको देख लेते हैं। तब देखेंगे पहला आपका है विश्नोई आंदोलन। ठीक है, विश्नोई आंदोलन, इससे संबंधित राज्य देखेंगे कौन सा, सन 1700 में हुआ है। स्थान खिजड़ली है, मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान का राज्य आपका राजस्थान राज्य में है। नेता इसमें देखें खिजड़ली और आसपास के गांव में विश्नोई ग्रामीण के साथ अमृता देवी, इंपॉर्टेंट है नाम, अमृता देवी संबंधित है इससे। आपके उद्देश्य था कि एक नए महल के लिए आपके पवित्र पेड़ों को राजा के सैनिकों द्वारा काटे जाने को, मतलब कि जो प्रमुख रूप से पेड़ वहां है पवित्र रूप वाले, उनको राजा के आदेश पर काटा जा रहा था। और वहां पे विश्नोई ग्रामीण समुदाय के लोग ने उसको काटने से मना किया, रोका। और जिसमें ये देखेंगे अमृता देवी एक महिला ग्रामीण अपनी आस्था और गांव के पवित्र वृक्षों दोनों के विनाश को बनाने के लिए, मतलब बचाने के लिए, उन्होंने पेड़ों को गले लगाया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। आंदोलन में 363 विश्नोई ग्रामीण मारे गए थे इसमें। ठीक है, इंपोर्टेंट है आपके अमृता देवी विश्नोई आंदोलन संबंधित है। अगला है चिपको आंदोलन, वर्ष 1973 में यह आंदोलन हुआ है। ठीक है, स्थान चमोली जिले में और बाद में यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले तक हुआ है। इसमें नेता की प्रमुख बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा है, गौरा देवी है, चंडी प्रसाद भट्ट है प्रमुख रूप से। अब इसमें देखेंगे क्या हुआ था, तो श्री बहुगुणा ने अपनी क्या है पर्यावरण में वृक्ष के महत्व को ग्रामीणों के अवगत कराया था। ग्रामीणों को अवगत कराया कि वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, बारिश कराते हैं और शुद्ध हवा प्रदान कराते हैं हमको। ठीक है, और टिहरी गढ़वाल के आड़वाड़ी गांव की महिलाओं ने पेड़ों के तनों के चारों ओर पवित्र धागा बांधा और पेड़ों से लिपट गई, इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहा गया। ठीक है, वृक्षों गले लगाओ आंदोलन कहा गया इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है साइलेंट वैली आंदोलन। ठीक है, साइलेंट वैली आंदोलन वर्ष 1978 में ये शुरुआत हुई थी। साइलेंट वैली भारत के केरल के आपके पक्कड़ जिले, क्या है पलक्कड़ जिले में एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है। ठीक है, और इसमें नेता की प्रमुख बात करें तो केरल शास्त्र साहित्य परिषद एक गैर सरकारी संगठन इसमें शामिल था। और कवि कार्यकर्ता सुखधा कुमारी ने साइलेंट वैली विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसमें पढ़े तो केरल राज्य विद्युत बोर्ड, क्या है केरल राज्य में जो विद्युत परियोजना आई थी उसके कुंथीपुजा नदी पर, ठीक है, विद्युत परियोजना जो आई थी कुंथीपुजा नदी पे पनबिजली बांध का प्रस्ताव रखा गया था, जो साइलेंट वैली से होकर गुजरता है। उसी पे बनने के लिए यहाँ के लोगों ने उस पर अपना विरोध जताया, जिसमें देखेंगे लागत जो लगी थी 1973 में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत में ये परियोजना थी आपकी। इसमें 8.3 वर्ग किलोमीटर के अछूते नम सदाबहार जो जंगल था उसको डुबो देता है ये परियोजना, इसलिए वहां पे लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था, साइलेंट वैली आपका आंदोलन। अगला है जंगल बचाओ आंदोलन 1982 आपका है। स्थान क्या है, बिहार का सिंहभूम जिला है आपका। ठीक है, और सिंहभूम के आदिवासी यहाँ के नेता प्रमुख थे। प्राकृतिक साल के जंगल, उद्देश्य क्या था, प्राकृतिक साल के जंगल को सागौन के वृक्ष में बदलने के लिए सरकार द्वारा फैसला लिया गया था कि जो साल के जंगल हैं उनको काट के वहां पे सागौन के पेड़ लगाए जाएंगे। जो कीमती रूप से देखेंगे सागौन कीमती होता है, तो साल के पेड़ को काट के सागौन के पेड़ लगाने के लिए कहा गया था। तो आदिवासियों ने, बिहार के सिंहभूमि जिले के आदिवासियों ने इसका विरोध किया। ठीक है, और प्राकृतिक साल के जंगलों को अत्यधिक कीमत वाले सागौन से बदलने के फैसले जो लिए थे सरकार द्वारा, उसको इन्होंने विरोध जताया कि ये नहीं होगा। अब बाद में यह आंदोलन आपके झारखंड और उड़ीसा तक फैला हुआ था। अगला आपका है अपिको आंदोलन 1983 में है, कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ और शिमोगा जिले तक था इसका स्थान। और नेता में बात करें तो पांडुरंग हेगड़े इससे संबंधित हैं। उन्होंने 1983 में आंदोलन शुरू किया
और इसके लिए उद्देश्य क्या है इसका देखेंगे, प्राकृतिक वनों की कटाई और व्यवसायीकरण, और प्राचीन क्या है, आजीविका की बर्बादी को खिलाफ ये आंदोलन था आपका। इसमें देखेंगे कि अपिको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन आप हुआ था आपका, इसका दक्षिणी संस्करण है ये, ठीक है। अपिको आंदोलन जो आपका है, चिपको आंदोलन का दक्षिणी संस्करण है। वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा जो काटे जा रहे जंगल है, स्थानीय लोगों ने इसको गले लगाया था यहाँ पे, इसलिए इसका नाम भी अपिको आंदोलन पड़ा। आगे देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्ष 1985 में यह आंदोलन हुआ था। स्थान नर्मदा नदी है आपका, जो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों से होकर बहती है आपकी। इसमें प्रमुख से नेता देखेंगे, मेधा पाटेकर हैं, बाबा आमटे हैं, और आदिवासी वहां के लोग थे। किसान, पर्यावरणविद और भी हैं, पर्यावरणविद भी हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता लोग भी शामिल थे। उद्देश्य की बात करें तो नर्मदा नदी बन रहे कई बड़े बांधों के खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन था ये आपका। यह आंदोलन सर्वप्रथम सरदार सरोवर बांध के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों के समुचित पुनर्वास और पुनर्स्थापन की व्यवस्था न करने के विरोध में शुरू किया गया था। मतलब कि जहाँ पे सरदार सरोवर डैम बन रहा था, वहाँ के निवासियों को वहां से विस्थापित किया जा रहा था, लेकिन फिर वहां पे विस्थापित करने के बाद उनको पुनर्वास, मतलब उनको फिर से यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था नहीं करी गई थी, जिस कारण से फिर उन्होंने विरोध किया इसका। इसमें देखेंगे संरक्षण में और घाटी की परिस्थितियों तक तंत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कार्यकर्ताओं ने बांध की ऊंचाई जो थी 130 मीटर से प्रस्तावित ऊंचाई से कितना करिए 88 मीटर करने की मांग की थी। 130 से 88 मीटर की ऊंचाई तक बांध को रखना कहा गया था। आगे है टिहरी बांध विवाद। ये भी बांध संबंधित वर्ष 1990 के दशक में हुआ था। स्थान भी उत्तराखंड में टिहरी है, भागीरथी नदी पे बांध था। नेता सुंदरलाल बहुगुणा सम्मिलित है इसमें आपके। विरोध देखेंगे तो शहर के निवासियों के विस्थापन और कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र के पर्यावरणीय परिणाम के खिलाफ था ये आपका, ठीक है। 1980-1990 के दशक में टिहरी बांध ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था, जिस वजह से आंदोलन हुआ था आपका। प्रमुख आपत्तियों में क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता, जो क्षेत्र था आपका भूकंपी, वो टिहरी शहर के साथ साथ वन क्षेत्रों को डुबाना, मतलब वहां सम्मिलित था। आप देखेंगे जहां पे डैम बन रहा था तो वहां पे भूकंपीय एक संक्रमण जो आपका क्षेत्र बनता था, जिस कारण से वहां पे अगर डैम नष्ट होता तो वहां के लोगों के लिए बहुत खतरा था, इसलिए वहां पे विरोध हो रहा था ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था। आज का टॉपिक हमारा जो था प्रमुख आंदोलन, संगठन और समझौते को लेकर था। तो टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं हम। अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।